बरसों से इंतजार था इस दिन के आने का, बरसों से इंतजार था इस दिन के आने का। ख्वाहिश इतनी हुई कि अपना सब कुछ गवा दिया। किसी ने खबर दी आएंगे आज रात को, किसी ने खबर दी आएंगे आज रात को। इतना किया उजाला कि अपना घर तक जला दिया, इतना किया उजाला कि अपना घर तक जला दिया। श्री राम। उनकी रहमत का दर सजा है, उनकी रहमत का दर सजा है। मुरली वाले की महफिल सजी है। 2 लाइनों में सब कुछ आ गया। कुछ देर प्रयास करें, कोलाहल ना हो। बड़े आनंद का विषय का जन्मोत्सव मनाने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसीलिए बड़े भाव से केवल कुछ समय उसके नाम को लेकर बड़ी दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। ऐसा सुंदर भाव बना हुआ है संकीर्तन के प्रारंभ से ही। ऐसा सुंदर श्रवण सब कर रहे हैं। मानस में नवदा भक्ति जहाँ राम जी ने बताई है, वही श्रीमद् भागवत में भी नवदा भक्ति का वर्णन है। और विष्णु पुराण में भी वर्णन है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नवदा भक्ति का एक बड़ा सुंदर रूप है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यमात्मान्य वेदनम। तो ऐसा सुंदर श्रवण सब कर रहे हैं। सबसे पहली भक्ति उसमें श्रवणम ही है। श्रवणम, ऐसा सुंदर श्रवण। कि मन प्रफुल्लित हो रहा है। आइए थोड़ी देर और। मैं इतनी बड़ी महफिल का कोई गायक या वैष्णव नहीं, तो ये कि कमरे में 3-4 मिले, अपने अपने मन की कर ली। लेकिन आप सबका भाव इतना सुंदर बना हुआ है कि मुझे विश्वास है कि सभी साथ मिलकर संकीर्तन करेंगे।
कोटि विप्र बदला गई जाहू, आवे शरण तचक नहीं ताकू। जब हनुमान जी रावण के सामने गए तो हनुमान जी ने ना राम जी से पूछा नहीं कि इससे जाके कहना क्या है। उन्हें ऐसी दृढ़ता थी अपने स्वामी पर और उनकी करुणा पर कि बस ये कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कि बस मैया को दे दो और लंका पर अचल राज करो, कोई सजा नहीं मिलेगी जो अभी तक करा। लंका अचल राज तुम करो, ऐसा इनाम है। बड़े भाव से लेते हुए चले। मेरे ऐसी एक भक्तिन हुई, सभी वैष्णव है, जिसने बचपन से ही उसका नाम सुना और जिसका विवाह हो गया। मैंने पहले भी कहा कि जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर, कि वो किसी पर कृपा करे निश्चल भक्ति देखकर और उसकी परीक्षा न ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक भक्ति जिसे बचपन से ही उसके नाम में आनंद था, सभी ने नाम सुना होगा, सतुबाई। बचपन से ही नाम लेती रही, नाम में आनंद लेती रही। ब्याह होने के बाद ससुराल गई, वहां पे भी नित्य प्रति सारे काम करती है और बड़े आनंद से उसे पुकारती है। ससुराल में पूरी प्रताड़ना पाती है। खूब घर में 3 प्राणी, पति, श्वशुर और सास, तीनों खूब प्रताड़ित करते हैं। उससे पड़ोसन पूछती है तेरे घर में कोई नहीं है जो तेरी सुध ले? सबको कहती है नहीं है तो, लेकिन थोड़ा दूर है, पंढरपुर में है, दूर है। सुध तो लेता तो सुध ऐसी लेता है कि आनंद से भर के रखता है। ये तो सिर्फ भौतिक है, लौकिक है, प्रताड़ना वगैरह आनंद में ही रखता है। तो सर कहती है सुन आओ मेरे साथ,
आनंद में रहती है। सूक्ष्म कथा ये है, कभी दर्शन देखिए पंढरपुर में अपने ठाकुर के, बस पुकारती है उसे, बस उसके बारे में सुना है, सुनने से ही आनंद देखा तो पुकारती जाती है। एक दिन पानी भरने गई कृष्णा नदी के पास, तो देखा महाराष्ट्र में एक वारकरी यात्रा निकलती है जो पंढरपुर जाती है, आज भी जाती है। पूरे 15 दिन की यात्रा खूब ढोल मंजीरे के साथ जाती है। उस यात्रा को देखा, और जो गगरी में जल भरा था छोड़ बैठे। कहाँ जा रहे हैं? स्वामी के पास, स्वामी की ओर। संकीर्तन सुना वारकरी यात्रा वालों का, बड़े ढोल मंजीरे के साथ आनंद से सुना, ध्यान से। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। बड़ा सुंदर संकीर्तन है पंढरपुर के ठाकुर का। माझा, मेरा मेरा विठ्ठल, ऐसी पुकारती है। अभिभूत हो गई, अभिभूत हो गई, उस कीर्तन को सुनते ही अभिभूत हो गई और बड़े भाव से साथ में गाने लगी। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 माझा विठ्ठल विठ्ठल प्रभु ने बड़ी सुंदर बात बताई है कि मेरा नाम अगर सच्चे मन से लिया जा रहा है, उसकी एक पहचान है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा, गद गद गिरा नयन भर नीरा। ऐसी स्थिति की सखुबाई की हो गई कि छोड़ी अपनी गागर और बचपन से, बाल्यकाल से जिसके नाम के आनंद में है और जिसके दर्शनों को तरसती है, वारकरी यात्रा के साथ हुई और सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हीं के साथ संकीर्तन में बावली होकर नाच के उनके साथ चली, बड़े भाव से। माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। चलो बड़ी सब सुनी पूरी गई। कबीरदास कहते हैं ये राह ऐसी है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकड़ियां हाथ, जो घर भूखे ना अपनो चलो हमारे साथ। ये ऐसी राह है, अगर सच्चे आशिक की है तो लौकिक दैहिक भौतिक दृष्टि से पूरा उजाड़ के रख देते हैं सच्चे भक्त को, बाद में फर्क मत देते हैं। चल पड़ी, किसी ने बताया घर जाके कि जी आप तो यहाँ पे हो, तो नहीं, वो तो यात्रा के साथ गई। सुनते ही ससुर ने कहा कि जाओ दौड़ो पकड़ के लाओ, वो बड़ी भक्ति बनती है, अपने आप में बड़ा ढोंग करती है। उसके पीछे भागे, आगे आगे वारकरी यात्रा में जा रही है वो बड़े भाव से। आइए सभी संकीर्तन के साथ दर्शन करते चले वारकरी यात्रा में सखुबाई। हे तो
ठाकुर तुम्हें तो अपने सामने पहुंचाएगी, और मैं तो पहले से कहती हूँ कि जब मेरे संग फिर तू ये कैसी चिंता, तू ही मेरा राखनहारा, वचन करे संता। मुझे विश्वास था, आपने कहा है जो सभी आवाज शरण आई, रखी हो तारी प्राण की नाई, करो सदा तिल की रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। ऐसी ठाकुर करते हैं। लीला ऐसी है कि वहां ऐसा आनंद हुआ, ऐसा आनंद हुआ कि बावली हो गई सतुबाई। पीछे से घर वाले दौड़े, देखा कि वो तो निकल गई, छोड़ दिया कि त्याग दिया, और वो मस्त प्रभु ने ऐसी लीला की कि पता लगा आज वहां नृत्य कर रही है, पकड़ के ले आए घर वाले वापस। अब वो पकड़ के खींच के घसीट के ला रहे हैं, तो भी सकुबाई उसका नाम ले रही, ला के ये वर्णन है भक्त चरित्र में कि सकुबाई को एक कमरे के अंदर एक खंबे से बांध दिया, ये यहाँ निकलेगी इसी वक्त की, बहुत गलियों में वारकरी यात्रा में नाच रही है, यहाँ इसकी भक्ति निकल जाएगी सारी। बांध दिया खंबे से, बांध के चले गए, छोड़ के कमरा बंद करके। लेकिन मतलब नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, सांसों की माला में सिमरू। ये जो फिनोमिना है सांसों की माला पे वाला, ये आशिक के लिए चलता ही है। जो इसमें पड़ जाता है ना, प्रेम रोग हो जाता है, उसका चलता ही है। वही हुआ, कमरे में बंद, खंबे से बंदी खड़ी है, ऐसे सुकृत्य के लिए दंडित, और वहीं से पुकार रही है बड़े भाव से। कोई शिकवा नहीं है, गिला नहीं है, वहीं से पुकार रही है बड़े भाव से। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंदा 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 भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो, 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 भजो राधे गोविंदा। ऐसा बड़ा सुंदर वर्णन है कि इधर तो उसने पुकारना शुरू करा, और उधर खुद ठाकुर जी एक महिला का वेश बनाकर गए उसके पास। अब उस सर्व अंतर्यामी को कौन रोक सकता है प्रवेश करने से? गए उसके पास और बोले सकू सुन। अब सबको अपना भजन में लग रही है, सकू से बोले सकू सुन, देख मुझे। देखा तू कौन? कहती है मैं तेरी सखी हूँ। सकूबाई कहती है मैंने तो आज तक तुझे देखा नहीं। वो कहते हैं तू तो अपने भजन में ही अब गोपाल गोपाल में इतनी रहती है, तूने मुझे देखा नहीं, लेकिन हम रोज साथ में जल भरने जाते हैं, मैं तेरी सखी हूँ। सकूबाई सहज है, भक्त सहज है, यदि भक्त है तो सहज है। जैसे एक सूत्र है विद्या ददाति विनयम, जो विद्यावान है वो विनम्र है। अगर विनम्रता नहीं है तो विद्या नहीं है। शिक्षा हो सकती है, विद्या नहीं हो सकती। वेद का सूत्र है विद्या ददाति विनयम। इसी तरीके से जो भक्त है वो सहज है, सरल, राजी तेरी रजा में, और केवल तेरे बंसी वाले रूप की रजा में नहीं, कि जितने तेरे रूप बैठे हैं सबकी राजी में राजी। सखी से बोली अच्छा ठीक है, तुम आई क्यों? सखी कहती है मैं तुझे छुड़ाने आई हूँ,
तुझे जाना है गोपाल के पास, तू फटाफट मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ और तू जा। सहज, ठीक है। बंधन खुले। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं छंद में, जब जोग विलाप महान साधन दान दयाल कोटि करे, मुनि सेवक सिद्ध सुरेश गणेश से सेवक सिद्ध अनेक बने, निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, सानल में जो कुंज चले, पर तनसो मन रोग कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। ऐसे है वो उबारते ही हैं, अगर नाम बस सच्चे मन से हो, केवल नाचने के लिए ना हो, ढोल के लिए, सच्चे मन से हो, भाव से, तो सुनते जरूर हो। और ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी, सत्तुबाई तो इधर निकली वारकरी की तरफ, भागी पंढरपुर की तरफ, और खुद सत्तुबाई का वेश बनाया और बंध गए खंबे से, खुद ही पुकारने लगे। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टले टल। जो सच्चा भक्त है, मेरी तरह नहीं, जो भक्त सच्चा है, अपना मान टले टल जाए, 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 भक्त का मान न टले भक्त का मान ऐसे ठाकुर उधर पहुंची, सखुबाई पंढरपुर पहुंच गई, अपने ठाकुर के सामने नृत्य कर रही है बड़े भाव से। तीनों के दीन दया दो, तीनों के दीन दया दो, बजुरा दे गोविंदा, तीनों के दीन दया दो, बजुरा दे गोविंदा, तीनों के दीन दया दो, बजुरा दे गोविंदा। उधर सखुबाई को ठाकुर जी का आनंद कर दिया, पंढरपुर में खूब भजन कीर्तन कर रही है, और इधर ठाकुर जी बने खड़े हैं। सासू माँ कहती है सखुबाई की, भाई इसके बंधने से हम नुकसान तो हमारा भी है, घर के काम कौन करेगा। तो एक काम करो, ऐसी योजना बनाई कि घर का काम करने के लिए तो खोल दो, फिर बांध देंगे। घर का काम करने के लिए खोला, सखुबाई से बोला अब घर का झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, फिर आगे देखेंगे। ठाकुर जी को सखुबाई बने हुए ठाकुर जी को, अब ठाकुर जी को वो नाना रूप धारी विष्णु मोहन मुरारी, उस ब्रज के मदारी को तो प्रेम था, वो प्रबल प्रेम के पाले तो खुद नाचने को तैयार। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से त्रिगुण लोक को पलते देखा, उनको ब्रज करील कुंज पर नंगे पांव मचलते। ऐसे वो ठाकुर है। ठाकुर जी खुले, झाड़ू हाथ में ली और झाड़ू लगानी शुरू करी। सखुबाई बने ठाकुर जी भक्त के लिए झाड़ू कर रहे, पोछा कर रहे, सखुबाई के बड़े भाव से। Okay.
पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर रसोई बनाते हैं, भोग लगाते हैं। यहाँ ठाकुर जी खाना बना रहे हैं और आम जीव मात्र को भी भोग लगाएंगे। खूब बढ़िया खाना बनाया। अपने जो सतुबाई के पति हैं, जो ससुर हैं, जो सास है, उनके लिए खाना लगाया और जाके खुद ऐसी लीला ठाकुर जी के हाथ का बना हुआ खाना जो खाए, उनके तो भोग लगा हुआ खा के जो निर्मल चित्त वाला अगर कोई है तो उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है। उनके हाथ का बना हुआ खा के तो क्या, उनके हाथ का बना हुआ भोजन सबने खाया। भोजन खाते ही सखूबाई तो बंधी हुई थी, तीनों आपस में सबको पता नहीं क्या गुनगुनाती रहती है। उसका सुन के उसे तो बात आई, लेकिन खुद भी धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे गुनगुना रहे। मनोवृत्ति बदल गई और रात्रि में जाके पति देव ने सबसे पहले सखुबाई जो ठाकुर जी ने उन्हें खोला, अपने पास बिठाया और कहते हैं, देख सकूं कुछ भी हो करता हूँ, गलती नहीं। ठाकुर जी तो कहते हैं प्रथम भक्ति सत्ता नहीं कर सकता, संतों की संगत। और जैसे ठाकुर जी खुद अपना ही संग दे रहे हो, उसकी कैसे नहीं बदलेगी। भैया जिन्हें जिन्हें भोजन करना है तो बिना कोलाहल करे जाके भोजन कर ले, पहले ऊपर जाके बिना कोलाहल करे, क्योंकि अभी तक ठाकुर जी सखुबाई बने हुए हैं। और बहुत सूक्ष्म वर्णन है, ऐसा सखुबाई का कहते हैं। और कहते हैं हम कर तो गलती रही, और ये कह के लेट गए कि आज मैं तुझे बांधूंगा नहीं, पति ने कहा। ऐसा भाव बदला, ठाकुर जी के हाथ का प्रसाद था। और सखुबाई से नित्य पैर दबाते थे ठाकुर जी। सखुबाई के रूप में सखुबाई के पति के पैर दबा रहे, पति सो गए। ऐसा परम कृपालु, बड़े भाव से सखुबाई के पति के पैर दबा रहे हैं ठाकुर जी, जिनके चरण कमल कमला के करतल सेन निकलते थे, उनको ब्रज करिए। और ठाकुर पैर दबा रहे हैं बड़े भाव से। क्यों पैर दबा रहे हैं? क्योंकि उधर पंढरपुर में जो वास्तविक सखुबाई है वो पंढरपुर के ठाकुर विठलनाथ के सामने है, बड़े भाव से। ऐसा वर्णन है भक्ति में, यदि कोई भाव में सच में मगन हो जाता है तो ऐसा वर्णन है कि भक्ति के अष्ट सात्विक विकार होते हैं। कंपन हो जाता है शरीर में, अश्रुपात हो जाता है, रोम पुलकित हो जाते हैं, मूर्छा आ जाती है, ऐसे अष्ट सात्विक विकार है। और उसमें इन आठों के बाद में भी है देहांत, कि शरीर ही छूट जाता है। ऐसा वर्णन है। सखुबाई को अष्ट सात्विक विकार हुए और पंढरपुर के ठाकुर के सामने शरीर छूट गए। और वहाँ जितने भी वैष्णव थे, किसी भी तीर्थ का एक नियम है
कि अगर किसी भक्त की मृत्यु या देहावसान वृंदावन या किसी तीर्थ में होता है तो उसके शरीर को वापस न ले जाके, यदि घर वाले मानते हो तो वापस न ले जाके धाम में ही रज प्राप्ति करते हैं। वही सबने निर्णय किया। ये तो बड़ी भक्ति ने आनंद से कीर्तन करके अष्ट सात्विक बेकार हो गया, तो उसके शरीर को वापस नहीं, पंढरपुर में कुछ ब्राह्मणों ने और सब वैष्णवों ने मिलकर संस्कार कर दिया सकुबाई को। अब रुक्मणी देवी जी ने देखा कि ये तो सकुबाई का तो देहांत हो गया, मूर्ति हो गई, वहाँ तो ठाकुर जी सकुबाई बने हुए हैं उसके घर में। तो ऐसा वर्णन है नारद जी, योगमाया और रुक्मणी देवी ने अपनी योग माया के द्वारा सकुबाई को पुनर्जीवित किया और सकुबाई से कहा कि सकुबाई तुम्हें दर्शन हुए, तुम्हें उसकी प्राप्ति हुई, तुम्हें धाम की रज प्राप्ति हुई, अब उनकी सेवा में वापस लगो। सकुबाई कहती है राजी नहीं रहता, वो तो आशिक तो सहज, महबूब की हर चीज महबूब होती है, उसकी बात भी उसकी आज्ञा भी। ठीक है जी, चल पड़ी सकुबाई। अब पंढरपुर से जा रही है तो भी आपने नहीं जा रही है, बड़े भाव से, अरे सब दे दिया मेरे प्यारे। संस्कार हो गया, लेकिन घर पे तो बताते हैं हम ये फलाने फलाने करहाड़ गांव की महिला है, ऐसे घर पे तो सूचित करते हैं, ब्राह्मण गए घर पे सूचित करते हैं और बड़े शोक से बोले ससुर से सकुबाई को कि जी आपकी बहू का ऐसे ऐसे वहाँ देहांत हो गया, उसका हमने संस्कार कर दिया, हमें बड़ा अब वो कहते भैया या तो तुम पागल हो या मुझे पागल समझ लो, मेरी बहू तो मोरी ऐसी सुंदर सेवा कर रही है और पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से तो ऐसी सेवा कर रही है कि मैंने अपने पिछले 7 जन्म में जितने पाप करे होंगे सारे मेरे तो मन बुद्ध मेरा मन बुद्धि चित्त सब बदल गया, ऐसी सेवा कर रही है वो क्यों मरे मन तुम। अब ब्राह्मण बोले नहीं जी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हमने अपने हाथों से उसका संस्कार किया है, वो नहीं मानेगा। तब जाके ब्राह्मण बोले हम अपनी कंठी झोली की सौगंध खा के कहते हैं संस्कार कर दिया। अब जब इतना होने लगा तो जब सच्ची सकुबाई है वो तुरंत सामने आकर बोली कि जी ये सही कह रहे हैं, क्योंकि कंठी माला झोली की लाज बड़ी ऊंची स्थिति है। बोले कि ये सच कह रहे हैं, मेरा तो देहावसान हो गया था। तो ससुर बोले तो लीला क्या, तेरा देहावसान हो गया तो तुम यहाँ कैसे हमारे साथ? कहते हैं उसके तो बस एक छोटा सा वृतांत है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कैसे, कहते हैं क्या, तो बड़े ध्यान से सुनने वाली एक बात है, क्या तीनों के रक्षा करने वाले ठाकुर जी हैं, जिनके सामने चर्म चोषणी भोज कमलत करके सही मुद्र 70 से विरंजित भोग लगे रहते हैं। वो ठाकुर जी भक्त के लिए खुद भोग बनाते हैं, खुद झाड़ू पोछा सब करते हैं। ऐसी बशर्त एक मिलेगा जरूर आखिरी सांस तक जो होनी चाहिए, और ईमानदारी से। जैसे बच्चे बाल्यकाल में अपने घर के आसपास कोई छोटा सा कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई पेशेंट बन जाता है, कोई कंपाउंडर बन जाता है, ऐसा खेल खेलते हैं। अगर भक्ति ईमानदारी से नहीं है तो आप और हम भी वही खेल खेलते हैं। हम गायक बनते हैं, आप श्रोता बन रहे हो, कभी आप गायक हम श्रोता, आएंगे नाचेंगे गाएंगे चले जाएंगे। अगर ईमानदारी से हो, जो वैष्णव ईमानदार है सच्चिदानंद में है,
आइए चलते चलते बड़े आनंद से कीर्तन के साथ। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे बड़े भाव से भैया चलते 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 इसको साथ लेकर जाए इस भाव से, बड़े भाव से। ब्रज में तो ब्रजवासी इतना भी कह दे तो भाव आ जाते हैं, हो भैया गोपाल बलिहारी है। बड़े भाव से दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। दीनों के दीन दयाल हो, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। सभी गा दे भैया। वचन कहे ये संता, फिर मोहे कैसी चिंता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे
कृपा से हमारे नितिन भैया एवं परिकर ने बहुत ही ठाकुर जी के बसेरा स्नान कराया। बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि उनका नाम गिनाऊं। सभी जो है ठाकुर जी कृपा के पात्र हैं और जगह जगह जब भी हम इनको याद करते हैं ये बिना निस्वार्थ भावना के हमारे यहाँ बीच में होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। इसी तरह कल श्री सनातन धर्म महावीर मंदिर में अमृत रस बरसेगा। आपसे प्रार्थना है कृपया शाम को 9:30 बजे झांकियाँ शुरू हो जाएंगी 6:30 बजे से और 9:30 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया है। आप सभी से प्रार्थना है परिवार सहित वहाँ पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ, आपके बिना भी यहाँ बहुत अधूरा था। आप यहाँ पधारे, समय आपने ठाकुर जी के चरणों में व्यतीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक बार जोर से कहेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और राधा वल्लभ लाल की, आज के आनंद की। कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी सी वसीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहूँ
दिसि गो